Hello everyone, welcome to Divya Academic Zone. Today we are going to study a part of non-finites known as gerund. आज हम लोग non-finites का एक पार्ट, एक भाग या कहिए कि एक प्रकार gerund का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी और बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं gerund। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है हेडिंग gerund। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि gerund है क्या। तो आप देखेंगे कि v प्लस ing इक्वल टू gerund। सिंपली आप यही समझिए कि जब वर्ब को हम ing लगा देते हैं और इसका प्रयोग नाउन के जैसा करते हैं तो ये gerund के रूप में जाना जाता है। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि इफ अ वर्ब प्लस ing is used as noun, it is called gerund। तो देखिए, if a verb plus ing is used as noun it is called gerund। मीन्स कि verb plus ing का प्रयोग जब आप किसी सेंटेंस में नाउन के रूप में करते हैं तो यह gerund कहलाता है। अब चलिए देखते हैं कि ये नाउन के रूप में आखिर कैसे प्रयोग किया जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं वॉकिंग इज अ गुड हैबिट। यहां पर आप देख रहे हैं वॉकिंग इज अ गुड हैबिट मीन्स कि टहलना एक अच्छी आदत है। आप देख रहे हैं कि वॉकिंग वी प्लस ing है, लेकिन इसका यूज हम लोग इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किए हैं। ठीक है, अब देखिएगा आई लाइक रीडिंग। अब यहां पर आप देखेंगे आई लाइक रीडिंग। रीडिंग जो है ये लाइक वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, एक और सेंटेंस आप देख सकते हैं माई हॉबी इज डांसिंग। यहां पर आप देख रहे हैं कि डांसिंग मीन्स कि डांस प्लस ing का यूज जो है हम लोग हेल्पिंग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में किए हैं। और इसी तरह से आप देखेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। यहां पर आप देखेंगे कि सिंगिंग ऑफ प्रीपोजिशन के बाद आया है, मीन्स कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमने वी प्लस ing का प्रयोग किया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि हम जब कभी किसी सेंटेंस में वी प्लस ing का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं तो यह gerund कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं यूजेस ऑफ gerund। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहला यूज जो है वह है एज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। मीन्स कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हम gerund का प्रयोग करते हैं। जैसे प्लेइंग इज
a good habit quarreling kills पीस। मीन्स कि झगड़ा शांति को नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। तो यहां पर आप देखें कि प्लेइंग जो है इज के सब्जेक्ट के रूप में आया है, क्वेरेलिंग किल्स के सब्जेक्ट के रूप में आया है। तो आप इससे ये समझ पाएंगे कि जिरंड का प्रयोग हम लोग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। क्लियर है? अब चलते हैं दूसरा, सेकेंड यूज, एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। मीन्स कि ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही enjoys dancing। I like playing। आपने यहां पर देखा ही enjoys dancing मीन्स कि वह नृत्य इंजॉय करता है। आई लाइक प्लेइंग मैं खेलना पसंद करता हूं। तो यहां पर दोनों डांसिंग एंड प्लेइंग जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब इंजॉय एंड लाइक के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हैं। एंड थर्ड इज एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। मीन्स कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट के रूप में जिरंड का प्रयोग किया जाता है। एज शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। वह गाने की शौकीन है। शी इज फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। तो ये हुआ आपका एज अ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और इसका फोर्थ यूज है एज अ कंप्लीमेंट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में। एज माई हॉबी इज रीडिंग। श्याम्स बैड हैबिट इज स्मोकिंग। तो इस तरह से आपने देखा कि हेल्पिंग वर्ब इज का कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहां पर हम लोग रीडिंग का प्रयोग किए हैं और यहां पर इज का कॉम्प्लीमेंट स्मोकिंग है। इसका मतलब कि मेरी हॉबी रीडिंग है, श्याम्स बैड हैबिट इज स्मोकिंग। एक और जैसे देख सकते हैं कि व्हाट आई डोंट लाइक इज
ड्रिंकिंग। व्हाट आई डोंट लाइक इज ड्रिंकिंग, मतलब कि मुझे जो पसंद नहीं है वो है ड्रिंकिंग। ड्रिंकिंग का तात्पर्य यहाँ पर शराब पीने से है। ओके, तो आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए, थैंक यू।